हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं नमकीन सेवइयों की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसे वर्मीसेली पुलाव या फिर उपमा भी कहा जाता है। बहुत ही इजी रेसिपी है और आप हल्की फुल्की भूख के लिए अपने ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक में या फिर बच्चों के लंच टिफिन में ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और हेल्दी तो है ही है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजेस डाली हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो वर्मीसेली पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इस रेसिपी को हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं। तो इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो इसकी जगह आप चाहें तो सरसों का तेल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से हमें गरम करना है और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएँगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चना दाल ली है, 1 चम्मच इसमें डालेंगे धुली हुई उड़द की दाल, 1 चम्मच डालेंगे इसमें राई, आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्च, तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ करी लीव्स, तो यहाँ पर कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद इस तड़के को हमें अच्छे से भूनना है। तो इस तड़के में हमने चना दाल और उड़द दाल का यूज़ किया है, इससे वर्मीसेली पुलाव का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस तड़के में चना दाल और उड़द दाल ज़रूर डालें और इस तड़के को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, लो फ्लेम पे हमें करीबन 30 सेकंड के लिए भूनेंगे, जब तक कि दालों का कलर थोड़ा-सा चेंज ना हो जाए। अब इसके बाद डालेंगे हम 1 चौथाई चम्मच हींग और इसके बाद डालेंगे इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को भी हमें अच्छे से भूनना है। तो हल्का गुलाबी होने तक हम प्याज को चलाते हुए भूनेंगे। प्याज को भूनते टाइम आप इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर सकते हैं, इससे प्याज जल्दी भुन जाती है। जैसे ही हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो जाएगी, अच्छे से भुन जाएगी, उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक कटी हुई गाजर डाली है, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और मैंने कुछ डाली है इसमें मटर। तो सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जो वेजिटेबल आप डालना चाहते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आलू का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मेरे पास जो-जो सब्जियाँ अवेलेबल थी, मैंने सभी सब्जियाँ इसमें डाली हैं। अब इन सब्जियों को अच्छे से हमें 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नमक डाल रही हूँ, करीबन 1 चौथाई चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इन सब्जियों को हल्का पकाना है। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैं इसे ढक कर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाने वाली हूँ। जैसी सब्जियाँ हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ हल्की-सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसे एक बार हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। वर्मीसेली पुलाव बनाते समय आपको एक चीज़ का ख़ासकर ध्यान रखना है कि आपको सब्जियों को सिर्फ़ 50% पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाएँगे, क्योंकि जब हम इसमें वर्मीसेली डालेंगे तो उसके साथ भी सब्जियाँ पकेंगी, तो इसके लिए आप इसे 50% ही पकाइए। तो सब्जियाँ अच्छे से भुन चुकी हैं, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच डाला है इसमें मैंने हल्दी पाउडर, 1 चौथाई चम्मच डाला है इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, सिर्फ़ कलर के लिए। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और इन मसालों को हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-सा भून लेंगे। तो इस रेसिपी में हमने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है, ज़्यादा मसालों से वर्मीसेली पुलाव का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो आप मसाले अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम वर्मीसेली। तो यहाँ मेरे पास रोस्टेड वर्मीसेली है और ये सूजी वाली वर्मीसेली मैंने यूज़ की है। ये आपको आसानी से कहीं भी किसी भी शॉप पे मिल जाएगी और उसके बाद हम इसे अच्छे से सब्जियों के साथ भून लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड वर्मीसेली ना हो तो आप जो नॉर्मल सेवइयाँ आती हैं उनको लो फ्लेम पे चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून सकते हैं और भूनते समय उसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं और भूनने के बाद में सब्जियों के साथ आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप वर्मीसेली ली थी, तो यहाँ 3 कप गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी से वर्मीसेली पुलाव बहुत जल्दी बन बन जाता है और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ किया है। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसे पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा और वर्मीसेली हमारी बनने में भी टाइम लगेगी। तो इसके लिए आप इसमें गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें लो फ्लेम पे इसे करीबन ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और जो वर्मीसेली पुलाव है बन के रेडी हो चुका है। इसे हल्का-सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है वरना जो वर्मीसेली है वो टूट सकती है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू। तो यहाँ पर मैं 1 नींबू का जूस डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें
सिरका भी डाल सकते हैं जिसे विनेगर कहा जाता है। तो आप खट्टेपन के लिए इसमें चाहे तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ टमाटर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ नींबू डाला है। अब नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हल्के हाथों से हमें इसमें मिक्स करना है ताकि वर्मिसेली टूटे ना। अब इसमें गार्निश के लिए डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद इसे हल्के हाथों से ही हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक कर अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी हो वो अलग हो जाए और जो वर्मिसेली है वो बिल्कुल खिली-खिली बन के तैयार हो। इस तरह से जो वर्मिसेली है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो इसे बस हम ढक्कन लगाएँगे और ढक्कन लगाकर गैस बंद कर कर इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी वर्मिसेली पुलाव है बहुत ही खिला-खिला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी देखने में लग रहा है। अगर आपको मेरे वर्मिसेली पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी।